अक्सर जब कभी कभार मैं अपने फ़ेसबुक को देखती हूँ या फिर मैं अपने व्हाट्सएप को देखती हूँ, तो जो मेरे क्लिनिक का व्हाट्सएप है तो उसमें अक्सर जो मैसेजेस आए होते हैं उसमें पूछा जाता है जी टाइमिंग को बढ़ाने वाली मेडिसिन बता दें मैडम, टाइमिंग को बढ़ाने वाली मेडिसिन बता दें मैडम, इसका इलाज बता दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइमिंग को बढ़ाने वाली मेडिसिन जो हैं वो कितनी अहम हो सकती हैं और वो कितनी ज़रूरी हो सकती हैं आपके लिए, और उनका असर क्या हो सकता है आपके जिस्म के ऊपर। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी कभी अगर मैं अपना मोबाइल, मुझे फेसबुक ख़ास तौर पे देखने का जो है वो मौका मिले या फिर मैं अपने क्लिनिक का व्हाट्सएप वगैरह देखूँ, तो मुझे उसमें नज़र आता है बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ होता है कि जी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे दें, इस इलाज के लिए मेडिसिन दे दें। एक तो सबसे पहली बात जो है वो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है, और आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से ये पूछते हैं बगैर जाने हुए कि जी किसी मुझसे भी और दूसरे डॉक्टर से भी कि जी आपको टाइमिंग की जो है वो दवाई जो है वो दे दी जाए, वो मेडिसिन जो है वो बता दी जाए। और दूसरा जो है बगैर किसी भी मसले को, यानी कोई भी मसला अगर आपको है और उसको कोई डॉक्टर बेहतर तौर पे असेस नहीं कर रहा, उसको जान नहीं रहा, उसको जाने बगैर ही आप कहते हैं कि इसका मुझे ट्रीटमेंट बता दें, तो सबसे पहले ये बहुत ही मुश्किल बात है कि आप को जो है प्रॉब्लम को देखे बगैर, मसले को समझे बगैर जो है आपको दवाई जो है वो बता दी जाए। कोई डॉक्टर जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट है, जिसको अपने सारे रूल्स और एथिक्स का पता है, वो कभी भी किसी भी मरीज़ को सिर्फ उसके कहने के ऊपर दवाई जो है वो नहीं दे सकता, क्योंकि हर मसले को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको मसले को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको समझें और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज जो है वो कर पाएँ। एंड अक्सर लोग जैसे जो कहते हैं कि मेडिसिन जो है टाइमिंग के लिए दे दें, टाइमिंग बढ़ाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो पाया जाता है। और मैं देखती हूँ क्लिनिक पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे ख़राब केसेस आते हैं जिन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की होती है और अब उनकी बॉडी में एक परमानेंट ऐसा चेंज आ चुका हुआ होता है जिसकी वजह से अब उनकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी जो है वो ख़राब हो चुकी हुई होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन लेना जो है बहुत बुरा होता है, मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर जाने हुए कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, बग़ैर इस मसले को समझे हुए अगर आप टाइमिंग बढ़ाने वाली जो है वो मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ले रहे हैं, जैसे वियाग्रा, सियालस या कोई और मेडिसिन जो किसी हकीम ने आपको दी हों या किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की हों, ये बग़ैर जाने हुए कि आपकी टाइमिंग क्या है या उन चीज़ों को असेस किए बगैर, असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जानना बहुत ज़रूरी होता है। और टेस्ट वगैरह किए बगैर अगर वो आपको कोई मेडिसिन दे रहे हैं सिर्फ इस पे कि जी आपकी टाइमिंग बेहतर हो जाए, तो वो ना सिर्फ आपके साथ जाती है बल्कि आपकी बॉडी के साथ भी जाती है। क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन जिसकी ज़रूरत आपके जिस्म को नहीं है और आप उस दवाई को खाना शुरू कर देते, तो वो दवाई जो है वो आपके जिस्म पे ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट जो है पैदा करना शुरू कर देती है। और वो फिर जो आपका नॉर्मल भी जो चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल ठीक भी चीज़ें होती हैं, वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देती हैं। और जब उनकी डिपेंडेंसी जो है मेडिसिन के ऊपर हो जाती है, तो फिर आपकी नॉर्मल चीज़ें जो हैं, मसलन अगर कोई इंसान जिसको टाइमिंग का इशू नहीं था मगर उसने टाइमिंग को बढ़ाने के लिए उसने मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वियाग्रा वगैरह जो है वो लेना शुरू कर दी, तो उसका असर ये होगा कि उसका वो जो नॉर्मेलिटी थी, नॉर्मल उसका टाइम था, उसके जो सेहतमंद उसका जो अज़ू था, वो अब बिल्कुल एक मेडिसिन डिपेंडेंट हो गया। अब उसको दवाई के बगैर जो है वो इरेक्शन या उसका टाइम जो है उस तरह से नहीं बढ़ सकता। जबकि हो सकता है कि उस इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर सिर्फ क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी कि उसकी टाइमिंग कम है या उसका कोई मसला है, तो उसने वो दवाइयाँ अपने दोस्त के कहने पे, किसी हकीम साहब के कहने पे या किसी ऐसे डॉक्टर के कहने पे जिसको आप सिर्फ बताएं कि जी टाइमिंग का मसला है तो मुझे मेडिसिन दे दीजिए, उसके कहने के ऊपर उसने वो मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दी। और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिपेंडेंसी जो है आपके अंदर इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी, नॉर्मल जो आपकी टाइमिंग है या नॉर्मल आपका जो कुदरती एक अमल है, वो सारा जो है अब दवाई के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो गया है। और अब जब आप एक दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, टाइम इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो एक तो सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। इस दवाई को बगैर किसी असेसमेंट के, बगैर समझे हुए अपने मसले को दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह हो सकता है। आपको ये दवाइयाँ जो है आपके जिस्म को इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकती हैं कि शायद आप कभी इन दवाइयों के बगैर सर्वाइव ना कर सकें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है और ये आप दवाइयाँ ले रहे हैं सिर्फ अपने ज़हन की सोच की वजह से या किसी के कहने की वजह से। इसी तरह से जो है अगर आपको ज़रूरत है, मसलन ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं समटाइम्स जिनकी वजह से आपको वियाग्रा वगैरह लेने की ज़रूरत होती है, और उस सूरत में अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जी मैंने नहीं लेनी क्योंकि ये दवाइयाँ ख़राब कर देती हैं, बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं, तो फिर भी आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यानी जब ज़रूरत नहीं है तब मेडिसिन लेना भी अपने साथ ज़्यादती है, और जब ज़रूरत है और तब मेडिसिन ना लेना भी अपने साथ ज़्यादती है। मगर ये फ़ैसला आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़िए कि वो आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करें। और यूजुअली जैसे मैंने अभी कहा कि नॉर्मली हो सकता है कि आपको टाइमिंग का इशू हो ही ना, ईडी कोई हो ही ना, कोई इरेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन आप क्योंकि अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आप दवाई की तरफ जो है भाग रहे हैं और आप दवाइयाँ जो है वो खाना शुरू हो गए और दवाइयों के ऊपर लग गए। सच में आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे अपने पेशेंट्स जो हैं वो अपने क्लिनिक के ऊपर देखती हूँ जो दवाइयों की वजह से और उनके बेजा इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा चुके हुए होते हैं। जब तक वो किसी डॉक्टर के पास, किसी सही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती हैं कि वो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैं बार बार ये बात अक्सर भी पहले भी कहती हूँ कि ऑलमोस्ट 85% सेक्शुअल प्रॉब्लम जो होते हैं, जिनसी प्रॉब्लम जो होते हैं वो नफ्सियाती होते हैं। वो आपके दिमाग की सोच की वजह से होते हैं, वो आपके अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से होते हैं, वो आपके अपने प्रैक्टिस के ख़राब हो जाने की वजह से हो जाते हैं, वो आपके बहुत अर्ली एज में मैस्टरबेशन करने की वजह से हो जाते हैं। ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हो सकता है कि दवाइयों की ज़रूरत ना हो, मगर अगर आपने अपनी असेसमेंट अच्छी की हो, आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चीज़ें की हों, तो आपके ये मसाइल बगैर दवाइयों के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और इवन वो प्रॉब्लम जो कि जिनसी प्रॉब्लम है मगर उनकी कोई ना कोई मेडिकल रीज़न है, कोई ना कोई तिब्बी वजह जो है उसकी बनी हुई है, उसमें भी साइकोलॉजिकल हेल्प जो है उसकी वजह से चीज़ें जो बेहतर होती हैं और इम्प्रूव होती हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो बिला वजह की दवाइयाँ खाना, बिला वजह अपने दिमाग में बस एक चीज़ बिठाई हुई है आपने और उसकी वजह से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आप अपने जो कुदरती अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हुई हैं आप उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको टाइमिंग के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं, या किसी थेरेपी की ज़रूरत है, किसी प्रैक्टिस को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अपने किसी थेरेपिस्ट के पास, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाइए, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो आपको बेहतर तौर पे ये चीज़ें जो है बता सकते हैं कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है और आप किस तरह से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। खुद से नीम हकीम जान का ख़तरा मत बनिए, बल्कि जाके इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेने में कोई मसला नहीं है। आप जाके डिस्कस कर लीजिए, एक दफ़ा मशवरा ले लीजिए ताकि आपको पता हो कि आप एक्चुअली जो है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी चीज़ें कैसी हैं, आपको दवाई की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर दवाई की ज़रूरत है तो वो कौन सी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, या सिर्फ आप कुछ एक्सरसाइजेज़ करने से ही आपकी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो मेरे उन फॉलोअर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो बगैर सोचे समझे सिर्फ ये सवाल करते हैं जी हमें मेडिसिन दे दी जाए, हमें टाइमिंग के लिए मेडिसिन दे दी जाए। टाइमिंग के लिए मेडिसिन की नहीं, और बहुत सारी मे बी आपके थॉट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मे बी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को देखने दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है भी या नहीं है, और अगर है तो फिर ज़रूर लें, और अगर नहीं है तो फिर लेना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।